चरण में भी चुनाव होता तो उसके लिए हम लोग तैयार थे। चुनाव आयोग ने बाकी सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय किया कि हमें 2 चरण में करना है। नमस्कार, मैं आरती, आप देख रहे हैं एकदम कड़क। मंत्री अशोक चौधरी का एक बयान आया है जहां पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बिहार में एक चरण में भी चुनाव होता तो हम तैयार। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हुआ, उसी तरह से अगर बिहार में भी होता तो हम इसके लिए तैयार थे। लेकिन चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से बातचीत करके 2 चरणों में चुनाव रखा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। तो अकेले मतलब एक पे भी हम तैयार थे, एक चरण में भी चुनाव होता तो उसके लिए हम लोग तैयार थे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि महाराष्ट्र में एक चरण में हुआ है तो बिहार तो महाराष्ट्र से छोटा है, तो बिहार में भी एक चरण में हो जाए तो हम लोग तो मेंटेन कर रहे हैं। और चुनाव आयोग ने बाकी सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करने के बाद ये निर्णय किया कि हमें 2 चरण में करना है। 2 चरणों का निर्णय किया है। मैं समझता हूँ कि इनका जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। सीट शेयरिंग को लेकर संभावना चल रही है कि जेडीयू 101 सीटों पर लड़ सकती है, बीजेपी 100 सीटों पर लड़ सकती है और जो सीटें हैं वो सहयोगी दलों को दी। वो संभावनाओं पर अब विराम लगना चाहिए, कुछ दिन का इंतजार करिए। हम समझते हैं कि जल्दी ही सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा होगी। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है 6 और 11 एनडीए 9 तो 11। हम बुजुर्ग हो गए, होगी ना, कितना लालू जी पर हम लोगों से बुलवाई। तो आपने सुना उन्होंने सीट बंटवारे चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनका अब उम्र हो गया है, इस चुनाव में उनका टाटा बाय बाय नमस्ते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे एकदम कड़क। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।